कि बिना सहमति के केंद्र में कोई दूसरी सरकार नहीं बन सकती है। अगर उत्तर प्रदेश में हमारा मंत्री होगा तो केंद्र में भी हमारा प्रधानमंत्री होगा, या निश्चित रूप से आप तमाम सारे सवाल हैं। चौहान समाज के लोगों, आपका बहुत बड़ा बलिदान मऊ जनपद में है। मऊ जनपद से ही लखनऊ और दिल्ली की चौहानों की पहचान है, और यहाँ के चौहानों ने बहुत बड़ा त्याग किया, इसमें कोई दो राय नहीं। इसलिए साथियों, आप सभी साथियों को एकजुट होना है, नहीं तो आप निश्चित रूप से जान लीजिए कि बाप के बाद बेटा का नंबर आ गया है, और बेटा के बाद नाती और पोता का भी नंबर आने वाला है। इस बात को आप जानिए। घोसी और मऊ के चौहानों, अगर आपको यही अच्छा लग रहा है कि बाप के बाद बेटा और बेटा के बाद नाती और पोता ही यहाँ एमएलए और एमपी होंगे, तो मैं इस पर बहुत बड़ी बात नहीं करना चाहता। मुझको आप मत बनाइए एमएलए एमपी, लेकिन आपको सोचना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा। जो आने वाली सत्ताएं हैं, आपको गालियां दे कि हमारे पिता, हमारे माता, हमारे दादा और परदादा, ये सभी लोग केवल दूसरे जगह के रहने वाले चौहानों को वोट देने का काम किया। इंद्रदेव चौहान जी भैया बैठे हुए हैं मंच पर, इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, जो आने वाली संतानें हम लोग को गाली देगी कि ऐसा क्यों, चौहान समाज का कोई केवल वोट देने वाला घोसी और मऊ का नेता लोग हैं, चौहान समाज के लोग, चौहान समाज का कोई नेता नहीं हो सकता है। जो चौहान समाज को सम्मान दिया है समाजवादी पार्टी ने, आप सवाल करते हैं इस बात को, जब हम गांव में जाते हैं तो कुछ हमारे साथी चौहान समाज के लोग सवाल करते हैं कि समाजवादी पार्टी ने चौहान समाज को क्या दिया। तो मैंने विस्तार से बताया। आज महेंद्र चौहान जी उदाहरण बैठे हुए हैं, खुद बताते हैं कि मैं कितना गरीबी झेला हूँ, और एक ऐसे गरीब चौहान समाज के बेटे को अखिलेश यादव ने चौराबाद से और वसड़ा से चुनाव लड़ाने का काम किया। अभी आप उनको सुन रहे थे, तो आप निश्चित रूप से इस बात को मानिए कि समाजवादी पार्टी लोकदल के जमाने से लेकर अब तक समाजवादी पार्टी ने चौहान समाज के लिए बहुत कुछ किया। आप इस बात को कहेंगे कि आपने चौहान चेतना सम्मेलन का कार्यक्रम रखा है, लेकिन मैंने अपने समाजवादी पार्टी में चूंकि काम करता हूँ और आज से नहीं करता हूँ, जब 1980 में चौधरी चरण सिंह ने 2 चौहानों को टिकट दिया था, तब से मैं समाजवादी पार्टी में उस समय लोकदल हुआ करता था, और युवा लोकदल का मैं जिला महामंत्री था। उस समय आजमगढ़ और मऊ एक था। हरिश्चंद्र पांडे जी हमारे नेता हैं, बैठे हैं, शंकर यादव जी जिलाध्यक्ष हुआ करते थे, उपाध्यक्ष हुआ करते थे, मैं जिले का महासचिव हुआ, और तब से अभी उसी पार्टी में हूँ। जो हमारे विशिष्ट अतिथि करेली जी हैं, चंदेव यादव, माननीय चंदेव यादव जी, इनके साथ भी मैं जुड़ा लोकदल में आजमगढ़ में काम किया हूँ। और इसलिए साथियों, आज चौहान समाज, किसी भी राजनीतिक दल से आप पूछेंगे कि चौहान समाज को किस दल ने, किस राजनीतिक दल ने अपने प्रदेश कमेटी में या राष्ट्रीय कमेटी में रखा, तो भारतीय जनता पार्टी, चाहे बहुजन समाज पार्टी, चाहे कांग्रेस पार्टी, इन तीनों पार्टी के नेता और कार्यकर्ता निरुत्तर होते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी ने प्रदेश कमेटी में और राष्ट्रीय कमेटी में आपके समाज के लोगों को रखने का काम किया है और सम्मान देने का काम किया। इसलिए साथियों, तमाम सारे सवाल हैं, बहुत लंबी बात नहीं करना चाहता, इसलिए कि हमारे मुख्य अतिथि गण को भी आप सुनेंगे
वो बिना सुने नहीं जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ थोड़ा बदल जाइए, मैं कहता हूँ थोड़ा बदल जाइए, वक्त थोड़ा है थोड़ा संभल जाइए। कल बनाकर जिन्हें हमने घर दे दिया, आज कहते हैं घर से निकल जाइए। यह सरजमी है राजा नहुस की, देवल ऋषि की और मऊ वालों की। इस अर्जे पाक पर बाहरी न पा सकेंगे, इस अर्जे पाक पर बाहरी न पा सकेंगे। कह दो हम सब खामोश हैं, इसलिए तुम बहुत आगे हो। जब जिस दिन हम खामोशी तोड़ देंगे तो निश्चित रूप से तमाम हमारे साथियों ने बताया, यहाँ से पुरिया बिस्तर बन जाएगा और मऊ जनपद का लाल यहाँ से एमएलए एमपी होगा। और निश्चित रूप से साथियों, हमारे राजनीतिक दलों से निवेदन हम करेंगे, अपने नेता से निवेदन करेंगे, तमाम हमारे लोग महत्वपूर्ण लोग हैं जो अखिलेश यादव की कैबिनेट के लोग हैं। चौहान समाज की भागीदारी सुनिश्चित हो जा, राजभर समाज की भागीदारी सुनिश्चित हो जा, कुर्मी समाज की भागीदारी सुनिश्चित हो जा, दलित समाज की भागीदारी सुनिश्चित हो जा। निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी की सरकार बनने से कोई रोक नहीं। इसलिए साथियों, आप सभी साथियों को, तमाम सारे सबका मैं नाम नहीं ले पाया हूँ, इसके लिए मुझको आप क्षमा करेंगे। और मुझे बहुत आज खुशी हुई कि मैं जानता हूँ कि कोई प्रधान, पूर्व प्रधान और बीडीसी का सदस्य, बीडीसी का पूर्व सदस्य, सभी साथी मेरे बुलावे पर आए और इस सम्मेलन में भागीदारी किए। इसके लिए आप सभी साथियों से बहुत बहुत आप सभी लोगों को धन्यवाद देते हुए, बात बहुत कहना है, बात बहुत कहना है, लेकिन मैं अपने को समेट कर संक्षेप में अपनी बात को किया। और इस बात को आप गहराई से सोचिए कि इस बात को मैं गलत कहा या सही। अगर आप यह कहते हैं कि समाजवादी पार्टी ने क्या